देखिए भारत में ना इस समय एक वर्क का भयंकर मेल्टडाउन हो रहा है। ये लोग पूछ रहे हैं कि हमारे आर्मी चीफ जो हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, वो आर्मी की यूनिफॉर्म में स्वामी रामभद्राचार्य से मिलने कैसे पहुंच गए। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ओपनली अपने फेथ को पहली बार फॉलो कर रहे हो। वो कई बार मंदिर जाते रहे हैं और इसी कारण से ना ऐसे मेल्टडाउन्स भी होते ही रहते हैं। पर इस बार ये मेल्टडाउन इतना ज्यादा हो गया है कि इस प्रकार के मीम्स बनने लग गए हैं। कोई बंदा कह रहा है कि इंडियन आर्मी के सैफरनाइजेशन का अटेम्प्ट है, वहीं दूसरा बंदा कह रहा है कि ये सेक्युलरिज्म के लिए खतरा है, और कोई तीसरा आकर कह रहा है कि ये नया भारत है, यहाँ आर्मी का भी धर्म बन चुका है। इससे पहले भी ना कई बार आरोप लगाया जा चुका है इंडियन आर्मी के ऊपर कि सेक्युलरिज्म खत्म हो रहा है वहां पर। एक बार इंडियन आर्मी के बैंड ने ओम जय जगदीश हरे वाली आरती को बैंड पर बजाया था, तो वायर वालों ने इसे सेक्युलरिज्म के लिए खतरा और हिंदुत्व का असर बोल डाला था। इवन जब राजनाथ सिंह ने राफेल इंडक्शन के टाइम पर शस्त्र पूजा की थी तो कांग्रेस ने उसे तमाशा बोल दिया था। शरद पवार ने भी इसको क्रिटिसाइज किया था, ये कहते हुए कि नींबू मिर्च लगाना तो गलत है। कुछ लोग तो भाई साहब यहाँ तक कह चुके हैं कि तिलक, कलावा, सेक्रेड थ्रेड्स, इस प्रकार के जो रिलीजियस सिंबल्स है ना, उनको आर्मी में बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये सेक्युलरिज्म के लिए खतरा है और इंडियन आर्मी को कमजोर करते हैं। अरुंधति रॉय जैसे क्रिटिक्स तो यहाँ तक कह चुके हैं कि भाई इंडियन आर्मी एक अपर कास्ट हिंदू इंस्टीट्यूशन बन गई है। So you see this sort of upper caste Hindu state perpetually at war. तो भाई साहब यहाँ से ना तीन सवाल उठते हैं कि क्या इंडियन आर्मी सेक्युलर नहीं रही है, क्या अपनी धार्मिक आइडेंटिटी दिखाना इंडियन आर्मी को कमजोर बनाता है, और क्या इंडियन आर्मी को पूरी तरीके से वेस्टर्न लेंस के थ्रू सेक्युलर हो जाना चाहिए। तो चलिए भाई साहब पहले ये समझते हैं कि सेक्युलरिज्म होता क्या है। सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट यूरोप में डेवलप हुआ था, जहां लोग कैथोलिक चर्च जो थे ना उसके रूल से परेशान हो चुके थे। चर्च की परमिशन के बिना ना कोई भी सोशल या पॉलिटिकल काम होता ही नहीं था, और तब आई सेक्युलरिज्म की सोच, यानी स्टेट और रिलीजन दोनों अलग अलग रहेंगे। सरकार किसी धार्मिक ग्रंथ, क्लर्जी और रिलीजियस लीडर से इंस्पायर नहीं होगी, और रिलीजन जो है ना वो किसी सरकारी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। पर फिर इसी सेक्युलरिज्म के भी दो वर्जन्स बन गए, एक है फ्रेंच सेक्युलरिज्म और दूसरा है अमेरिकन सेक्युलरिज्म। फ्रेंच सेक्युलरिज्म इज बोर्न आउट ऑफ एंटी क्लैरिकलिज्म, यानी कि रिलीजन को स्टेट अफेयर से पूरी तरीके से हटा दो, और इसी कारण से फ्रांस के स्कूलों में गवर्नमेंट की बिल्डिंग से कैथोलिक सिंबल्स पूरी तरीके से हटा दिए गए, क्योंकि वहां का सेक्युलरिज्म एंटी क्लर्जी नेचर का है। पर वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का सेक्युलरिज्म फ्रीडम के कॉन्सेप्ट से निकला है। वहां फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंपॉर्टेंट है, ना कि रिलीजन से फ्रीडम। लेकिन इंडिया का सेक्युलरिज्म, इंडिया की धर्मनिरपेक्षता इन दोनों से अलग है। इंडिया को कभी भी वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि यह हमेशा से म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एनवायरमेंट रहा है। भारत के अंदर पैदा हुए धर्मों में से किसी ने कभी भी ये नहीं कहा है कि अगर आप मेरा रिलीजन नहीं मान रहे हो तो आप गलत हो। इसके उलट सारे अब्राहमिक मोनोथीस्टिक रिलीजन्स यही कहते हैं कि उनका रिलीजन, उनका रास्ता, उनका भगवान वही सही है, इसके अलावा सब झूठे हैं। फर्स्ट टू कमांडमेंट्स है ना, वो साफ साफ यही कह रही हैं कि भाई किसी और को मत पूजो, किसी और का इमेज मत बनाओ। इसके बिल्कुल ऑपोजिट ऋग्वेद का एक मंत्र है, एकम सत विप्रः बहुधा वदन्ति, यानी कि सत्य एक है, ईश्वर एक है, उसको लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। भारत के अंदर शैव, वैष्णव, अद्वैत, बुद्धिस्ट, जैन, इवन एथिस्ट जैसे कि चारवाक, ये सब साथ साथ रहे हैं, और इसीलिए भारत का धर्म और स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस जो हैं वो फंडामेंटली लिबरल और प्रो फ्रीडम रहे हैं। और इसी वजह से पारसीज जो दुनिया में समाप्त हो गए, जिन्हें ईरान छोड़ना पड़ा, वो यहाँ पर आकर बसे। ज्यूज यानी कि यहूदी, जिनको हर जगह नफरत मिली, वो यहाँ पर आए और कभी उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो किसी और धरती पर है। खुद ज्यूज कहते हैं कि अगर इजराइल उनके दिल में है तो भारत उनके ब्लड में है। और इस सब का ना सबसे बड़ा रीजन ये रहा है कि इंडियन रिलीजन्स जो है ना वो कभी भी रिजिड नहीं रहे हैं, और यही वजह है कि साइंस और इंडियन रिलीजन्स का आपस में कभी क्लैश भी नहीं हुआ है। जैसे साइंस के और अब्राहमिक रिलीजन्स के क्लैशेस हुए हैं ना, भारत में ये सब कुछ नहीं रहा है। इसरो के साइंटिस्ट बिना हेजिटेशन के मंदिर जाते हैं। So ISRO chairman K. Sivan has also visited the Tirupati Mandir on the eve of Chandrayaan launch and speaking to the media after offering prayers. पर भाई साहब दिक्कत यह है कि इसरो चीफ के मंदिर जाने पर भी हंगामा हुआ था, और नासा की जो हिंदू साइंटिस्ट थी, जब वो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति के साथ थी ना, तब भी हंगामा पूरे देश में एक जमात ने भयंकर किया था। जबकि द ट्रुथ इज कि कितने ही वेस्टर्न साइंटिस्ट हिंदुइज्म से इंस्पायर्ड रहे हैं। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एटॉमिक बॉम्ब बनाने के बाद गीता का एक कोट बोला था, उनकी आवाज में ही सुनिए। Now I am become death, the destroyer of worlds. फ्रिज ऑफ कापरा ने ताओ ऑफ फिजिक्स लिखी थी, जो हिंदू फिलॉसफी और क्वांटम फिजिक्स के बीच में कनेक्शन दिखाती है। श्रोडिंगर तक ने वेदांत से इंस्पिरेशन लिया था। हेसेनबर्ग ने कहा था कि क्वांटम थ्योरी उन लोगों को रिडिकुलस नहीं लगेगी जो वेदांत पढ़ चुके हैं। नील्स बोर ने कहा था कि मैं अपने सवालों के जवाब उपनिषद में ढूंढने जाता हूँ। निकोला टेस्ला ने भी प्राण और आकाश की बात की थी। कार्ल सागन तो हिंदू कॉस्मोलॉजी से इतने इंस्पायर्ड थे कि उन्होंने इस पर डॉक्यूमेंट्री तक बना डाली थी। The Hindu religion is the only one of the world's great faiths dedicated to the idea
that the cosmos itself undergoes an immense, indeed an infinite, number of deaths and rebirths. It is the only religion in which the timescales correspond, no doubt by accident, to those of modern scientific cosmology. Its cycles run from our ordinary day and night to a day and night of Brahma. तो भाई साहब बात इतनी सी है कि भारत के जो धर्म है ना वो कभी भी विज्ञान से अलग नहीं रहे हैं और इसी वजह से इसे कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल देकर सेक्युलरिज्म के वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से नहीं देखना चाहिए। आज लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में राम और कृष्ण दोनों की इमेजेस थी जो बाद में हटाई गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मोटो यानी कि सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आरबीआई के बिल्डिंग के एंट्रेंस पर यक्ष और यक्षी की मूर्तियां हैं जो कुबेर के प्रोटेक्टर्स हैं। इंडिपेंडेंस के बाद नेहरू जी ने मना कर दिया था कि कोई भी पॉलिटिशियन सोमनाथ मंदिर के इनॉग्रेशन में शामिल ना हो, लेकिन फिर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे टॉप लीडर्स, राष्ट्रपति वहां पर गए थे क्योंकि ये उनकी हेरिटेज थी। एनीवेज, इन सब बातों से क्या पता चलता है? ये सब बातें ये बताती हैं कि इंडिया में गवर्नमेंट की बॉडी सेक्युलर है पर सोल धार्मिक है। और शायद ये बात कहनी भी गलत नहीं होगी कि सोल धार्मिक है इसीलिए बॉडी सेक्युलर है। पर अब बात करते हैं इंडियन आर्मी की, जहां ये इंडियन प्लूरलिज्म नेचुरली रिफ्लेक्ट होता है। इंडियन आर्मी में हर धर्म का व्यक्ति है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जू सब है। 1971 के युद्ध के समय जनरल JS अरोड़ा थे जो सिख थे। उन्होंने पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स को सरेंडर करवाया था। जनरल FJR जेकब जो एक जू थे, उन्होंने बांग्लादेश लिबरेशन के वक्त सरेंडर टीम्स को नेगोशिएट किया था। और इसी समय आर्मी चीफ पता है कौन थे? फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जो पारसी थे। ये सब हिंदू मेजोरिटी देश में हो रहा था। इंडियन आर्मी जब रेस्क्यू करती है ना, ऑपरेशंस करती है, तो धर्म नहीं पूछती है। UN पीस कीपिंग मिशन में भी इंडियन आर्मी हमेशा फ्रंट फुट पर रहती है। ये मिशन जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं, अलग अलग रिलीजन्स, कल्चर्स के बीच में। जब कभी नेचुरल डिजास्टर आता है ना, तो इंडियन आर्मी बचाने से पहले ये नहीं पूछती कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। टर्की मुस्लिम देश है, वहां ऑपरेशन दोस्त किया था इंडियन आर्मी ने। तो भाई साहब ये कह देना कि इंडियन रिलीजन्स आर्मी में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, it is simply false. In fact, Indian Army is far more secular than Indian civilians. Indian Army bases में सर्वधर्म स्थल होते हैं जहां हर धर्म के लोग प्रार्थना कर सकते हैं। आर्मी में रिलीजियस टीचर्स भी होते हैं, हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब। पर एट द सेम टाइम इतना सेक्युलर रहते हुए भी इंडियन आर्मी की सोल हमेशा धार्मिक रही है। आप इंडियन आर्मी के वॉर क्राइज की ही बात कर लो। गोरखा रेजिमेंट की वॉर क्राई है जय महाकाली, आयो गोरखाली। राजपूताना राइफल्स बोलती है राजा रामचंद्र की जय। डोगरा रेजिमेंट बोलती है ज्वाला माता की जय। सिख रेजिमेंट बोलती है बोले सो निहाल सत श्री अकाल। नागा रेजिमेंट बोलती है जय दुर्गा नागा। ये सारी वॉर क्राइज सोल्जर्स के लिए एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का सोर्स होती हैं और एक कनेक्शन बनाती हैं उनकी आइडेंटिटी से, उनकी धरती से। और भाई साहब ये कोई नया फिनोमेना नहीं है, बल्कि हजारों साल से हमारा यही कल्चर है। शिवाजी महाराज भी बैटल में जाने से पहले भवानी माँ का आशीर्वाद लेते थे। हर हर महादेव उनका नारा था। विजयनगर साम्राज्य के राजा युद्ध से पहले विष्णु भगवान को याद करते थे। चोल राजा युद्ध से पहले शिव को याद करते थे। महाराणा प्रताप एक लिंग की पूजा करते थे और बाजीराव भल्लाड़ महादेव की। बृहदेश्वरा टेम्पल जो है वो केवल स्पिरिचुअल सेंटर नहीं था, बल्कि मिलिट्री नर्व सेंटर भी था। इवन तमिल वॉरियर्स जो थे ना, उनका एंशिएंट वॉर क्राई था वेट्रीवेल वीरवेल, जो कि लॉर्ड मुर्गन जो हैं उनके भाले को इन्वोक करता है। आज भी इंडियन आर्मी में शस्त्र पूजा होती है, चाहे सरकार बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की हो। आर्म्स की पूजा जो है वो एक ट्रेडिशन है जिसका एम रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड होता है उन टूल्स के लिए जो देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैनी जनरल सी लॉर्ड राम एज अ मोटिवेशनल फिगर। And I asked a very senior army officer whose name I will not take. I said, "Sir, what is the meaning of having a painting of Lord Ram on an army coffee table book?" And he tells me that, Gaurav, there have been kings far more powerful than Lord Ram in India. But why do we worship Ram? We worship him because he was a moral king. We worship him because he is India's moral compass, an ideal son, an ideal husband, an ideal king, an ideal father. लेट जनरल बिपिन रावत ने अपने ऑफिस में गीता रखी है, एक स्पिरिचुअल गाइड की तरह। देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी द्रोणाचार्य के ट्रेनिंग ग्राउंड पर बनाई गई है। और भाई साहब सिर्फ जगह ही नहीं, आपको नाम के अंदर भी धार्मिक इन्फ्लुएंस दिख जाएगा। इंडियन नेवी के कमांडो फोर्स का नाम है गरुड़, जो लॉर्ड विष्णु के वाहन के नाम से जाना जाता है। शिप्स का नाम जटायु रखा जाता है, जो रामायण से लिया गया है।
इसके अलावा हमारे मिसाइल्स देख लो, त्रिशूल मिसाइल, अस्त्र मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल जो ब्रह्मास्त्र से आता है। पर यहाँ ना मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, आर्म्ड फोर्सेज जैसे इंस्टीट्यूशन में जहाँ जान दांव पर होती है ना, वहाँ मोटिवेशन का सोर्स स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। और ये जो मोटिवेशन होता है ना जान देने का, ये आपको सिर्फ सैलरी या रूल बुक से चाहकर भी नहीं मिल सकता है। इंडियन आर्मी के अंदर मेनली 2 सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। पहला, ब्रदरहुड ऑफ रेजिमेंट, यानी कि एक सोल्जर दूसरे सोल्जर भाई के लिए जान तक दे सकता है। इसीलिए कारगिल वॉर के दौरान कई सोल्जर्स ने अपनी जान इसलिए गंवा दी थी क्योंकि वो अपने घायल या शहीद साथियों को एनिमी फायर के बीच से वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। पर वहीं दूसरा और डीपर मोटिवेशन भी होता है इंडियन आर्मी में, अपने देश, अपने धर्म और अपनी संस्कृति के लिए लड़ना। और इसीलिए राजा रामचंद्र की जय या फिर दुर्गा माता की जय का अलग इंपैक्ट होता है। अब जरा सोचिए कि अगर वही सोल्जर जो है जो राजा रामचंद्र की जय बोल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन की जय बोलने लग जाए तो क्या वो उस इंटेंसिटी से लड़ पाएगा? हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज नॉट अ यूनिक थिंग। लड़ा उस कल्चर, उस सिविलाइजेशन के लिए जाता है जिसे हजारों सालों से आपके पूर्वजों ने बचा के रखा है। एनीवेज, इन सारी बातों से यहाँ से ना एक बात प्रूव होती है कि इंडियन आर्मी जो है वो अपनी बॉडी से, अपनी प्रैक्टिस से पूरी तरीके से सेक्युलर है पर अपनी सोल से धार्मिक है, क्योंकि लड़ाई धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए ही की जाती है। एक फौजी जो होता है ना वो अपनी मातृभूमि, धर्म, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति के लिए लड़ता है और इनके लिए वो इमोशन इन्वोक किए जाते हैं जो उसे गौरव दे सकें। लड़ाई उसी गौरव को बचाने के लिए होती है। और इसीलिए अगर भारत के आर्मी चीफ राम भद्राचार्य जी से मिल रहे हैं तो ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। वी शुड फील गुड कि हमारी आर्मी जो है वो धर्म से जुड़ी हुई है पर फिर भी अपनी प्रैक्टिस में पूरी तरीके से सेक्युलर है।